हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कल की रीडिंग पर भी बेस्ड है कुछ कुछ, ठीक है। क्योंकि कल की रीडिंग में अगर आपने देखा होगा तो ये प्रेजेंट पावर का जो कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए निकला था, तो मुझे यहाँ पर इस कार्ड से कुछ और भी एनर्जीज महसूस हुई थी। और वो ये कि आपकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ आपकी है, जिसको हमेशा से चैलेंज किया गया है अलग अलग लोगों की तरफ से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ एक ही दुश्मन बने हैं या एक ही हेटर्स बने हैं। आपके यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में आपकी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, उसको चैलेंज करने वाले आपको बहुत मिले होंगे। क्योंकि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी हो कि जब आप किसी के सामने आते हो और या फिर किसी के जीवन में आप एंटर करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पावर के थ्रू उन्हें ऐसा फील करवाते हो कि वो आपके जितने पावरफुल क्यों नहीं है। एक क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनकी लाइफ में खड़ा हो जाता है। कुछ लोग तो क्या होता है कि आपकी इस पावर को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, और ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपको देखकर के लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं, आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज आप कर रहे हो उसको एज इट इज फॉलो करने की लोग कोशिश करते हैं, आपको आइडियल मानते हैं। ऐसे पॉजिटिव चीजें भी आपने अपनी वजह से होते हुए देखी होंगी। उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव लोग जो बहुत ही लो वाइब्रेशनल सोल्स हैं, वो क्या करते हैं ना कि जब आपकी ये पावर को वो देखते हैं तो वो अपने आप में सुधार करने की बजाय बजाय कि वो आपको ऐसे एज ए इंस्पिरेशन मान के अपने ऊपर काम करे या अपनी पावर पर काम करे, वो आपसे इनसिक्योर होने लगते हैं, आपसे जेलस होने लगते हैं, ठीक है। और आपको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। और ये सब कुछ वो इसीलिए करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया, ताकि वो खुद आपको छोटा महसूस करवा के खुद को पावरफुल फील कर सके। लेकिन उनको अंदर ही अंदर डीप इनसाइड उन लोगों को खुद भी पता है कि आप कितने पावरफुल हो और वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। बट फिर भी अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी जेलसी की वजह से आपको नीचा दिखाकर उनको अलग ही एक सेटिस्फैक्शन की जिसकी वो तलाश में है, इस वजह से वो आपको चैलेंज करते हैं बहुत ज्यादा। और खास तौर पे आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पावर को। ये तो एक हो गई बात आपकी हेटर्स के लुकआउट की। लेकिन यहाँ पर मुझे इस कार्ड से ये भी नजर आया कि आपकी जो पावर है, प्रेजेंट पावर है, आप खुद ही अपनी पावर को नहीं पहचानते हो गाइस। आप अपने आप को इतना पावरफुल समझते ही नहीं हो, जबकि लोग आपकी पावर से इतना इनसिक्योर हो जाते हैं, इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन आपको खुद ही अपनी पावर नहीं पता, आपको खुद ही नहीं पता कि आप कितने स्ट्रॉन्ग मिशन के साथ यहाँ पर आए हो, कितने ज्यादा पावरफुल आपकी प्रेजेंस है। सिर्फ आपके होने से कितनी पावर मिलती है लोगों को, आपको खुद ही इस बात का अंदाजा नहीं है। और कुछ मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ये भी नजर आ रहा है कि पहले कहीं आप पावरफुल थे भी, कहीं ज़्यादा। लेकिन आपने धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप आगे बढ़े, ऐसे लोगों से आपका आमना-सामना हुआ, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों ने आपकी इस पावर को कम करने के लिए आपके ऊपर स्पेल वर्क्स भी किए होंगे, ठीक है? कुछ मेंटली आपको टॉर्चर करने की कोशिश की होगी, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, आपको गिल्ट में डालने के लिए, आपको शेम में डालने के लिए। ये चीज़ें इसलिए की गई ताकि आपका जो ये पावर है, जो कॉन्फिडेंस आपका है, जो आप होल्ड करते हो, वो कहीं न कहीं आपके अंदर कम हो जाए। बाय गिल्ट, बाय शेम, ऐसा आपको फील करवाना कि आप कोल्ड हार्टेड हो या ऐसा कुछ भी। जैसा भी गेम प्लानिंग आपके साथ पास्ट में हुई है, उसकी वजह से कहीं न कहीं आपने खुद ही अपने इस रूप को जो है अंदर ही अंदर दबा लिया, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि शायद लोग आपको इस वजह से गलत समझते हैं। तो आपने भी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की भी ऐसी एनर्जी है कि आपने खुद ही अपनी इस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, जो इवेंट्स आपकी लाइफ में घटने वाले हैं, वो आपके दुश्मनों के लिए, आपके हेटर्स के लिए तो चैलेंजिंग होंगे ही, क्योंकि उन्हें तो एक बहुत टफ लेसन मिलने ही वाला है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपको भी अपनी पावर पता चलेगी, जो कहीं न कहीं आपने अपने अंदर ही दबा रखी थी, या आप अभी तक खुद ही नहीं जानते थे जिस पावर के बारे में। वो पावर अब आपके सामने आने वाली है। आप खुद भी शॉक हो जाओगे जब आप अपनी इस पावर से रूबरू होगे, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आपके अंदर इकट्ठी हो चुकी है, भर-भर के इकट्ठी हो चुकी है। फाइनली ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप जान पाओ, है ना? ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप अपनी इस पावर से रूबरू हो पाओ। जैसे जंगल का राजा जो है वो शेर होता है, ठीक है? तो ये नहीं चाहते हैं ये लोग, ये जो नेगेटिव लोग हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप ये जान जाओ कि आप
किंग एंड क्वीन की एनर्जी में हो, लोग आपको आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, कहीं आपको ये बात पता ना चल जाए, ठीक है, लेकिन होगा कुछ शॉकिंग ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको खुद ब खुद ये चीजें पता चल जाएंगी कि आप कितने पावरफुल हो। ओके, एंड ये आपके लिए भी एक अवेकनिंग रहने वाली है जो ये इवेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि ये दूसरों के लिए तो टफ लेसन होगा ही, लेकिन आपके साथ ही साथ आपके लिए ये अवेकनिंग साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत कोशिश की गई है आपको दबाने की, आपको कंट्रोल करने की, आपकी इस पावर को आप ना पहचान पाओ, इसकी बहुत कोशिश की गई है। उसके लिए चाहे हो सकता है उन्होंने प्रोजेक्शन का यूज किया हो, मैनिपुलेशन का यूज किया हो, ठीक है, जो भी टेंट्रम्स यूज किए गए हैं या आगे भी किए जाने वाले हैं, वो हर तरह से आपके लिए फेवरेबल होंगे, क्योंकि जो वो करेंगे उसकी वजह से आप अपनी पावर से जुड़ जाओगे। जो वो चार्जर एक तरीके से जो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, वो कहीं ना कहीं वापस से कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर से वो वोल्टेज आपके अंदर आप पहुंच जाएगी जो पहुंचनी जरूरी है। ओके, ये जो पावर वाली बात है ना, ये बहुत स्पेसिफिक है गाइस, जैसे ही मैंने बोला है यहाँ पर रोशनी होना शुरू हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके अंदर की जो ज्वाला है उससे आप जुड़ोगे, अपनी अंदर की जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे आप जुड़ोगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, और कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। किस डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर सबसे पहला मैसेज आया, सैटर्न, या टाइम फॉर टफ लव। मैं कह रही हूँ ना, किसी को कोई टफ लेसन लाइफ का मिलने वाला है कि लाइफ में प्रेम कितना जरूरी है, ठीक है। और ये मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सैटर्न आ चुके हैं ना, तो दोनों चीजें करते हैं, अच्छे कर्मा का अच्छा फल भी देते हैं और जो गलत करता है उसको पनिशमेंट भी देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अपने प्यार की परीक्षा दे दी है, जो लोग लव सिचुएशन में है उनकी बात मैं यहाँ पर करूंगी, जिन लोगों ने अपना प्रेम साबित कर दिया है कि आप कितने ट्रू लवर हो, ट्रू लॉयल पार्टनर हो, अगर आपने ऐसा दिखा दिया है, प्रूफ कर दिया है, तो यहाँ पर सैटर्न आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई अच्छी चीज। सबसे पहले सैटर्न के कार्ड का आना ही, सबसे पहला कार्ड ही यही दिखा रहा है कि कर्मा इस वक्त बहुत मेजर रोल आपकी लाइफ में प्ले कर रहा है, या यूं कहें कि कुछ कार्मिक यहाँ पर इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है, जो जो कि डिवाइनली प्लान्ड है, ठीक है, क्योंकि जो जो भी ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना गाइस, वो हमेशा डिवाइन की जो मर्जी होती है उस अकॉर्डिंग चलते हैं हमारी जिंदगी में, कब क्या होना है, किस लिए होना है, कैसे होना है, वो सब कुछ डिवाइन एनर्जीज डिसाइड करती है हमारे कर्मास के थ्रू। ओके, या 12th हाउस, रेस्ट एंड रिजुविनेट, या आप अभी इस वक्त रेस्ट के मोड में हो, आप अभी इस वक्त थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस में हो, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं, या मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप में से काफी लोग ना गिव अप करने की एनर्जी में भी थे, आप में से कुछ लोग बहुत जल्द गिव अप करने की एनर्जी में थे, आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, बट आपको फिर से रिजुविनेट किया जा रहा है, आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको डिवाइन ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, आपको पता भी नहीं है कि क्या खेल चल रहा है यूनिवर्स का, तो आपको यहाँ पर ये एहसास दिलाया जा रहा है कि गिव अप करने की अगर आप सोच भी रहे हो तो आपको नहीं सोचना है, उल्टा इस एनर्जी को रेस्ट में डालिए, रिजुविनेट कीजिए, अगर आपको नींद आ रही है बहुत ज्यादा तो नींद लीजिए, ठीक है, रेस्ट कीजिए, और अगर अपने आप को कहीं और बिजी कर सकते हैं तो कहीं और बिजी कीजिए, जो चीज़ों को करके आपको हीलिंग मिलती है वो चीज़ें कीजिए, जैसे कि कुछ लोगों को म्यूजिक से हीलिंग मिलता है, कुछ लोगों को अपनी आर्ट से, क्रिएटिविटी से, तो वो चीज़ों से आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये आपके हीलिंग का समय है, ठीक है। और आपकी ये जो हीलिंग है ना, ये सिर्फ यूं ही हीलिंग नहीं की जा रही है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको फिर से चार्ज किया जा रहा है ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको, ठीक है, ये चीजें मुझे किसी के लिए स्पेसिफिक लग रही है। सो और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या एनर्जीज हैं आज के लिए। या सेकंड हाउस, मुझे दोनों ही कार्ड में घर नजर आ रहा है, एक हाउस, ठीक है, तो ये चीज क्या दिखाती है, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी खुद की अपनी एम्पायर, अपना हाउस, जो भी सपना आपने देखा है
अपने फैमिली लाइफ, खास तौर पे जो जिनकी फैमिली लाइफ है, ठीक है, उनके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, क्योंकि सैटर्न का कार्ड भी यही कह रहा है, टाइम फॉर टफ लव। तो जो अभी तक आपकी जिंदगी में जो पीरियड चल रहा था वो टफ लव का चल रहा था, आपको हमेशा प्यार में परीक्षाएं देनी पड़ी, जिनसे भी आपने प्रेम किया उनके लिए आपको परीक्षाएं देनी पड़ी, लेकिन अब वो रिवॉर्ड मिलने का समय है। ओके, यहाँ पर आप काफी डर में रहे हो, आपने ऑलमोस्ट, मैंने बोला ना, आपने ऑलमोस्ट शायद गिव अप कर दिया होगा, बट अब आपको अपनी पावर पता चलेगी कि आपने कितना पेशेंस दिखाया है, कितना ज्यादा आपने सहन किया है, कितना ज्यादा धैर्य आपने रखा है। वो चीज, वो आपकी जो पावर है उससे आप अब रूबरू होने वाले हो, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता, आपको खुद ही अंदाजा नहीं है कि आपने कितनी बड़ी परीक्षा को पास कर लिया है, कितना बड़ा लेसन आपने अपनी लाइफ में लर्न कर लिया है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। या अर्थ स्टे ग्राउंडेड, तो इस वक्त आपको ग्राउंडेड रहने की एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ के साथ जो आपका कनेक्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। यूनिवर्स जो है इस वक्त आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोल रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ, देखिए, डेफिनेटली ग्राउंडेड रहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको बेसिक लेवल पर सोचना है, ठीक है। अपने अंदर प्राइड नहीं आने देना है, घमंड को नहीं आने देना है, जितना हो सके बेसिक लेवल पर रहना है, हम्बल रहना है, जैसे कि आप ऑलरेडी हैं। जो आपका ट्रू कैरेक्टर है उसी में रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी, अगर एक अर्थ एंजल हो, अगर आप एक एम्पाथ हो, तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी ग्राउंडेड सोल हो। लेकिन कोई आपको पोक कर सकता है, ठीक है, कि आप गुस्से में आओ या आप रेज में आ जाओ, ठीक है, ऐसा कोई आपको पोक कर सकता है, कोई ऐसा आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर कोई लव सिचुएशन भी हो सकती है ऐसी, जहां पर मे बी आपको बहुत गुस्सा आए। टाइडी अप योर लाइफ एंड टू इज बेटर देन वन, तो डेफिनेटली किसी का यूनियन हो रहा है यहाँ पर, और ये सब कुछ हो रहा है आपकी किसी ट्रू पर्पस के स्टार्ट होने के लिए। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा आपका ट्रू पर्पस है जो शुरू होने वाला है यहाँ पे। डिसेंडेंट, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, 7 तारीख को जो है चंद्र ग्रहण है, ठीक है। तो ये चीज बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पर, मे बी उसके आसपास कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आपको रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में डाला जा रहा है, ताकि आप जो है अपनी लाइफ का जो चार्ज है, जो वापस ले लो अपने हाथ में, अपनी पावर जो है उसको आप वापस क्लेम कर लो, जो कभी ना कभी आपकी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दब गई थी। अगेन मुझे वही एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। या फाइंडिंग योर बैलेंस लिब्रा एंड लूनर एक्लिप्स गाइस, मैं जिसकी बात कर रही थी चंद्र ग्रहण की, वही चीज आ गई है यहाँ पर। या लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जिसकी एनर्जी आने वाली है, तो डेफिनेटली इस चंद्र ग्रहण के आसपास आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको जस्टिस दिलाएगा, या फिर आपके कर्मास बैलेंस होने वाले हैं इस चंद्र ग्रहण पर जो 7 तारीख को होने वाला है। ये बहुत शॉकिंग है गाइस, क्योंकि जस्ट मैंने बोला और ये कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो इसका स्पेसिफिक है यहाँ पर। ओके, गेट रियल विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सेप्ट दैट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। या कुछ कुछ हिडन चीजें, या गाइस कुछ हिडन चीजें बाहर आने वाली है। मून की एनर्जी है, डेफिनेटली कुछ एंडिंग्स यहाँ पर होने वाली है, किसी के कार्मिक पैटर्न्स पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं, और ये सब चीजें हो रही है क्योंकि आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आने वाला है। डेफिनेटली 6th हाउस, सक्सेस, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई विक्ट्री आ रही है, कुछ ना कुछ एक्सपोजर की एनर्जी है, कुछ ना कुछ एक्सपोज होने वाला है आने वाले समय में, या आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। ओके, बहुत ही फायरी एनर्जी में आने से आपको रुकना है। या न्यू बिगिनिंग्स अहेड, ब्राइट न्यू बिगिनिंग्स, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, लेकिन आपको उससे पहले ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल पे आपको रहने की जरूरत है। आपके लिए ये भी मैसेज है यहाँ पर कि आपके लिए जो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है, जैसे कि आपके लिए रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं, आपकी फैमिली मैटर करती है, आपके लव्ड वंस मैटर करते हैं, तो उनको देख करके ही आपको चलना है, आपको उनको अपने सर आंखों पर रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना है। किसी से परे हटके आपको गुस्से में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जब चीजें एक्सपोज होती है तो बहुत सी बातें बाहर आती है गाइस। तो थोड़ा सा आपको शांत दिमाग के साथ काम लेना है, क्योंकि यहाँ पर किसी के एक्सपोजर की एनर्जी भी बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। टैरो से भी देखते हैं ये वाले कार्ड्स। या मुझे यहाँ पर यूनियन की एनर्जी भी नजर आ रही है किसी के, ठीक है, किसी, अगर आप सेपरेट थे अपने किसी पर्सन से, तो डेफिनेटली यहाँ पर
जो ईगो प्रॉब्लम्स थी आप लोगों के बीच में, या कोई एक बहुत ज़्यादा दे रहा था रिलेशनशिप में लेकिन वापस रेसिप्रोकेट एनर्जी नहीं हो रही थी, या फिर म्यूचुअल नहीं था आपका रिलेशनशिप, सिर्फ आप ही आप किए जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर टाइम फॉर टफ लव का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली आपने वो टफ समय देखा है जब आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, तब मे बी वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। बट यहाँ पर कुछ चीजें बदल रही है, अब वो पर्सन भी आपको लेकर के सीरियस है, आपको लेकर के मन बना चुका है, ठीक है। या इस लूनर एक्लिप्स के आसपास बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बैलेंस आने वाला है, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बनने वाली है, जिससे बहुत चीजें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी, जैसा कि पहले जैसी नहीं रहेंगी, ठीक है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जेनरस, प्रैक्टिकल, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love of family and home, या फैमिली से रिलेटेड बहुत गाइज यहाँ पर आपका खुद का अपना घर बन सकता है आने वाले समय में, ये भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि फैमिली लाइफ और होम की एनर्जी आई है, ठीक है। और आप के अंदर का जो आप बहुत चीज़ों के लिए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको आप बहुत ही खूबसूरती से निभाने वाले हो। आप एक बेस्ट पार्टनर साबित होने वाले हो, ठीक है। या फिर ऐसा होने वाला है कि आपने जो कुछ भी किया है पास्ट में, जो भी घर आपने संभाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाली है, जो भी कुछ आपने पॉजिटिव किया है, जो शायद अभी तक आपको अप्रिशिएट जिन चीज़ों के लिए नहीं किया गया, तो फाइनली अब उन चीज़ों की वैल्यू होने वाली है कि आपने कितना हार्डवर्क किया है, कितना सहा है, कितना धैर्य रखा है। मैं कह रही हूँ ना, समथिंग अबाउट योर पावर, योर स्ट्रेंथ, जिससे आप ही रूबरू नहीं हो। आपने जो कर भी दिया है, आप खुद भी उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो कि आपने कितना बड़ा काम किया है। कुछ तो आपने बहुत पॉजिटिव किया है गाइस, जो कि जिसको आप रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। या दी हर्मिट, आपके अंदर की जो विजडम है, जो समझदारी है जो आपके अंदर है, उसको पहचाना जाएगा। लोग आपको समझदार की कैटेगरी में रखेंगे कि ये कितना समझदार है, जो इसने इतना सब्र रखा, इतना पेशेंस रखा। कम्युनिटी में आपकी बहुत तारीफ होने वाली है गाइस, ठीक है। और आपको बोला भी जा रहा है कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन में जाइए, हर्मिट मोड में जाइए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सेल्फ डिस्कवरी में, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी क्या होती है कि आप अपनी असली ट्रू सेल्फ से जुड़ोगे, कि आप असली में आपके अंदर क्या पावर्स हैं आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अवेयरनेस की ही बात हो रही है, कुछ ना कुछ अवेकनिंग आपकी यहाँ पर होने वाली है। आप कितने पावरफुल हो आपको पता चलने वाला है गाइस, कितने पॉजिटिव सोल हो, कितने इंपॉर्टेंट हो आप, आपकी एग्जिस्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अब पता चलेगा, ठीक है, जो कि अभी तक आपको मालूम नहीं था। इसलिए आपको बोला जा रहा है प्लीज गिव अप मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग वेट कर रहे हैं आपके गिव अप करने का। जिस किसी ने भी आपके ऊपर गलत स्पेल वर्क्स किए हैं, गलत चीजें ट्राई की है, वो तो ऑलमोस्ट वेट कर रहे हैं कि कब आप गिव अप करें और वो सेलिब्रेट करें, तालियां बजाएं, ओके। या ये देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रीडी लोग, आपके हक मारने वाले लोग, जिन्होंने कुछ ना कुछ आपके हक का चुराया है, बहुत ही ज्यादा लालची लोग, जिनका मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था, बहुत ही लालच का घड़ा जो है इनका कभी भरने वाला नहीं है, ऐसे लोग हैं ये, ठीक है। या ये कार्ड आना चाह रहा है तो आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इन लोगों का कुछ ना कुछ सच बाहर आने वाला है। इन्होंने मे बी पैसे देकर के कुछ उल्टे सीधे स्पेल वर्क्स आपके ऊपर करवाए हैं, तो वो चीजें भी मे बी हो सकता है सामने आए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ओके। या दी मून गाइज, मून से रिलेटेड अगेन मैं बता रही हूँ, चंद्र ग्रहण आ रहा है 7 तारीख को, डेफिनेटली उसके आसपास कुछ ऐसी चीजें होने वाली है, कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, ठीक है। रिवील्स दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर, डेफिनेटली नीचे जो लाइन लिख रखी है, रिविलेशन दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर, मतलब कुछ ना कुछ उजागर होने वाला है, कुछ कुछ ऐसे सच आपको पता चलने वाला है, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। जो फाइनल डिसीजंस आप लोगे उसमें हेल्प करेगा, आपको एक क्लियर वे देगा कि आपको क्या करना है लाइफ में, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो डिसीजन लेने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस इवेंट के बाद, जो भी ये घटने वाला है। या दी वर्ल्ड, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ एंडिंग होने वाली है, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, किसी के साथ आपका कार्मिक अकाउंट हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, और जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है गाइस, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड का मतलब ही यही है कि आप फ्री होने वाले हो। आप बिल्कुल या देखिए आ रहा है यहाँ पर, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपने जो किया है ना उसके लिए आपको प्राउड फील करना चाहिए, ठीक है। या आपने कुछ बहुत अच्छा करके दिखाया गाइस, शायद आप खुद खुद भी अपनी पावर को नहीं पहचानते हो, या एलाइटनमेंट में जा रहे हो आप, फ्रीडम मिल रही है आपको,
फ्री हो रहे हो आप किसी भी तरीके के बोझ से, बर्डन से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो बेवजह आप पर लाद दी गई थी, ठीक है। और फिर भी आपने बखूबी उन चीज़ों को पूरा किया है। ओके, आप कितने पॉजिटिव सोल हो ये दूसरों को भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। या दी एम्परर, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ का चार्ज फिर से अपने हाथ में लेने वाले हो। आप अपनी लाइफ को फिर से लीड करने वाले हो। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हो गाइस। अगेन कंफर्मेशन है, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की एनर्जीज। या द ड्रीमर, फुल कार्ड, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो डेफिनेटली आप किसी जगह से निकलने वाले हो, कहीं और रीलोकेट करने वाले हो। आपके लिए कोई और जगह बनी है जहां पर आप जाने वाले हो। रीलोकेशन की एनर्जी है, और आपको बोला जा रहा है कि फेथ रखिए। और ये सब डिवाइन टाइमिंग के साथ हो रहा है गाइज। यहाँ पर ये देख रहे हो आप, डिवाइन टाइमिंग का खेल चल रहा है आपकी जिंदगी में। आपको खुद ही नहीं पता कि आपके पीछे क्या खेल चल रहा है डिवाइन का। आपको रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी में जाना है, ठीक है। सब कुछ सरेंडर कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड लगभग सिमिलर है। आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। मे बी आप नहीं देख पा रहे हो ये सब चीजें, क्योंकि अचानक से होगा सब कुछ। या 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको सपोर्ट किया गया है उन परिस्थितियों में जहां पर आप बहुत अकेले पड़ गए थे। तो डिवाइन आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो आपके साथ है, ठीक है। ये कि आपकी किसी एंसेस्टर की भी स्पिरिट हो सकती है जो हर पल आपको प्रोटेक्ट कर रही है, हर बुरी शक्ति से आपको बचाया जा रहा है, ठीक है। या गाइस, आपका या व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द 5 ऑफ स्पोर्ट्स एंड द जस्टिस। गाइस, कार्ड्स क्लियर हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोग जो हैं, आप एक स्टार हो, ठीक है। आप एक पॉजिटिव सोल हो, एम्पाथ हो सकते हो, अर्थ एंजल हो सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप ना कोई जगह बदलने वाले हो। रीलोकेशन की एनर्जी है, ठीक है। प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हो, लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हो, या फिर आपकी तरफ कोई कमिटमेंट आ रहा है, क्योंकि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब एक्शन की एनर्जी है। तो मे बी आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप जा सकते हो, या फिर मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या आप ऑलरेडी सेपरेटेड थे तो आप फिर से यूनियन में आ रहे हो। अबंडेंस फ्रॉम द पास्ट चॉइसेस, तो डेफिनेटली जो चीज़ें आपने पास्ट में करी है, मे बी आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। कोई इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल ग्रोथ, या फिर डिवाइन आपको कुछ एज अ ब्लेसिंग देने वाले हैं। द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स, मतलब लेबर्स का मतलब जो हार्डवर्क आपने किया है पास्ट में, जो चीज़ें आपने अच्छी करी है, जो गुड कर्मास आपने क्रिएट किए हैं। शनि का कार्ड था, तो डेफिनेटली जो अच्छा किया है तो उसका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। बी पेशेंट एज यू डिसाइडेड व्हाट्स नेक्स्ट, तो डेफिनेटली जो जिस वजह से आपने पेशेंस बना के रखा था, जिस वजह से आपने डिवाइन को चीजें सरेंडर की थी, आपको याद दिलाया जा रहा है कि वही चीजें होने वाली है। बस वेट एंड वॉच कीजिए आप, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एंड ये जो धोखेबाज लोग हैं, जो कि मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, कुछ लोग गैम्बलिंग में है, जुआ खेलते हैं, पैसे लगाते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, ऐसी भी किसी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो पर्सन जो है बहुत बड़े लॉस में जाने वाला है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। इसको कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि इसने काम ही गलत किए हैं जिंदगी में। शनि शनि भगवान जो है उन पर बहुत गुस्सा है, ठीक है। या किसी के कोई राज बाहर आने वाले हैं। एन अनवाइज चॉइस, उस पर्सन को ये रियलाइज होने वाला है कि उसने कितना बड़ा गलत डिसीजन लाइफ के अंदर लिया है, एज ए गैम्बलिंग में पड़ के। देयर इज अ बेटर वे दैट विल मेक यू हैप्पियर। अवॉइड पीपल हु लैक इंटेग्रिटी और हु हैव क्वेश्चनेबल मोटिव्स। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अपने लेसन को लर्न कर चुके हो कि कौन लोग विश्वास के लायक होते हैं और कौन लोग नहीं होते हैं, और फाइनली उनके साथ आपका जो है कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, और जस्टिस भी हो रहा है आपके साथ, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर दो निकल कर आई हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो जो भी अभी तक आपके लाइफ में स्टकनेस थी, वो मूव होने वाली है। आपकी लाइफ में स्पीड होने वाली है चीज़ों में, ठीक है। आपकी लाइफ में जस्टिस भी आ रहा है। डेफिनेटली जो जो ये धोखेबाज लोगों ने जो आपके साथ धोखा दिया है आपको, या आपका हक का कुछ चुराया है, ग्रीडी पीपल जो हैं, उनको कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट उनको मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको कुछ बहुत बड़ा गेन होने वाला है। कोई सडन वेल्थ आपके पास आ सकती है, कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हो सकता है, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का आना मतलब आपके फेवर में है, जो भी लक जो है इस वक्त आपके फेवर में काम कर रहा है। और ये अगेन मैं बोलूंगी, ये इस लूनर एक्लिप्स के आसपास होने वाला है, जो भी कुछ होने वाला है।
या इससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच ही जाएगी, ये बिल्कुल स्पेसिफिक मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, एडवाइस भी ले लेते हैं आपके लिए। नो, ये नहीं लूंगी मैं, एक सेकेंड गाइस, एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, मेरे प्यारे प्यारे लवेबल सोल्स के लिए, जो एम्पैथ्स हैं और एंजल्स हैं उनके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले पाऊंगी। प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए, और क्या एनर्जीज हैं प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स। गैलेक्टिक ग्रैंड मदर, मतलब कि यूनिवर्स में आपके कोई ना कोई ग्रैंड मदर एंसेस्टरल स्पिरिट है जो आपको देख रही है, आपको वॉच कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, या फिर आप जो भी क्रिएट कर रहे हो उसमें कोई ना कोई सक्सेस आपको आने वाले समय में मिलने वाली है। और शफल करूंगी मैं कार्ड्स को। आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, आपको डाउट नहीं करना है। या यहाँ पर आ रहा है योर वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड्स, तो डेफिनेटली जो आप जो बोलते हो, जो करते हो, वो चीज़ों को फॉलो किया जाता है, आपको एज एन आइडियल देखा जाता है। नंबर 5 किसी के लिए स्पेसिफिक है, और 5 सडन चेंज को दिखाता है। आपकी लाइफ में एक मे बी सडन चेंज आने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। मास्टर नंबर आया है 4 तो मे बी ये नंबर भी किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 4 नंबर यहाँ पर स्टेबिलिटी भी दिखाता है कि किसी का यूनियन हो सकता है, किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, अपना घर हो सकता है। ठीक है, राइट इनटू दिस रियलिटी, तो डेफिनेटली जो आपने एक सपने बोए थे कभी। ठीक है, अगेन नंबर 5 है, 3+2=5। नंबर 32 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपकी एज हो 32। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आ रहा है, ये यही आ रहा है कि आपने पास्ट में जो विश मांगी थी, जो कहीं ना कहीं आपने प्रेयर्स की थी, ठीक है, जो कहीं पे आपने जर्नलिज्म अगर आप करते हो, अफर्मेशंस करते हो, तो कहीं ना कहीं आपने टाइप किया था या लिखा था अपनी डायरी में, तो वो विश पूरी होने वाली है। और उसके पूरी होने के 100% चांसेस यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। 38 किसी की एज हो सकती है। ठीक है, नंबर 11 किसी के लिए स्पेसिफिक है, 11 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। ओके, ये रिपीटेड नंबर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो डेफिनेटली आपको नज़र या तो आ रहे हैं या आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें स्पेसिफिक हो सकती है। यू विल ओनली सी द वे बाय मेकिंग द वे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो लाइट आपके हाथ में है, जो आप दूसरों को दिखाते हैं, ठीक है, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो गाइस। आप आपकी वजह से जिस पाथ को आप फॉलो करते हो, और भी बहुत लोग आपसे इंस्पायर होकर के उसी पाथ को जो है फॉलो करने वाले हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। डेफिनेटली आप एक आइडियल की तरह काम करोगे। ठीक है, आउट ऑफ द मैस, या आपको किसी बहुत बड़े ड्रामा से बाहर निकाला जा रहा है। नंबर 20 आपको पता होगा जजमेंट का नंबर होता है, और जजमेंट का कार्ड जो है पिछली रीडिंग्स में बहुत बार आ चुका है, तो डेफिनेटली आपके साथ कोई बहुत बड़ा जजमेंट होने वाला है। जस्टिस का कार्ड तो ऑलरेडी इस रीडिंग में आ चुका है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी लव लाइफ में खास तौर पे अगर कोई बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ड्रामा चल रहा था, या कोई फैमिली इश्यूज थे, ठीक है, कोई मदर फिगर की वजह से, क्योंकि मून की एनर्जी भी आई है, तो डेफिनेटली किसी की मदर फिगर भी इन्वॉल्व हो सकती है ये सारे स्पेल वर्क्स में या मैनिपुलेशन में, या फिर आपके हेटर्स के साथ मिलकर के आपको टॉर्चर करना, आपको टारगेट करना, बार बार आपको पोक करने की कोशिश करना, ट्रिगर करना, ये सब चीज़ें अगर आपके खिलाफ की गई हैं, तो बहुत ही यू नो बहुत ही आसानी से डिवाइन आपको उन सारी चीज़ों से निकालने वाले हैं। एक बहुत बड़े मेस से आपको निकाला जा रहा है, बहुत बड़े ड्रामा से निकाला जा रहा है। ठीक है, या आप बहुत जल्द कोई डिसीजन भी लेने वाले हो, ऐसे देख पा रही हूँ यहाँ पर। या आप में से काफी लोग ना स्टार वर्कर हो सकते हो। ठीक है, कोई स्टार चाइल्ड हो सकते हो आप। नंबर 10 कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी स्टार से ना यहाँ पर जो है ये भी दिखाते हैं कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ठीक है, या फिर उसके अलावा जो यहाँ पर ये बैच नजर आ रहा है, मे बी आप में से कोई लोग ऑफिशियल पोस्ट पर हो सकते हैं। ठीक है, कोई ऑफिसर हो सकते हो आप। ठीक है, या फिर आपको कोई पोस्ट ऐसी मिलने वाली है आने वाले समय में, अथॉरिटी, कोई हायर पोस्ट। ठीक है, ऑफिशियल पोस्ट की मैं यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ। तो कोई तो है जो यहाँ पर जिसके सपने पूरे होने वाले हैं। अगर आप कोई बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते थे, तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। कोई आर्मी में जा सकता है,
ठीक है, पुलिस में ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।